फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और ये ब्यूटी सेगमेंट है और ब्यूटी में आपने देखा होगा गुड मॉर्निंग विद सभी में माशाल्लाह हमने 3 साल जब से माशाल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं, हमारे बहुत जल्द जनवरी में हो जाएंगे। तो जितना भी हमने कोशिश की, ब्यूटिशियंस को हमने ऑब्लाइज किया, प्लेटफॉर्म दिया ताकि वो अपने काम को ज़्यादा अच्छा प्रेजेंट कर सकें। और यहाँ पर स्टूडेंट्स भी आए, यहाँ पर इंस्टीट्यूट भी आए, यहाँ पर सीनियर ब्यूटिशियंस भी यहाँ पर आई। हमें बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपने काम को यहाँ प्रेजेंट किया सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग उनसे कुछ सीख सकें और एक मोटिवेशनल मैसेज मिलता है। जो घर में बैठी खवातीन है वो ये सोचती है कभी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब वो उनको देखते हैं काम करते हुए, कुछ लोग अपने एक रूम से स्टार्ट करते हैं, तो ये उनका एक ट्रैवल होता है, एक जर्नी होती है। तो फिर आप लोगों के अंदर भी एक उमंग जागती है, यार हम भी कुछ कर लें। तो डोंट यू वरी, यहाँ पर बहुत सारी बच्चों ने यहाँ पर आके क्लासेस भी दी, ब्यूटिशियंस ने, सीनियर ब्यूटिशियन ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस भी आपको दी। तो बहुत अच्छा लगा ये खूबसूरत सी गुड मॉर्निंग विद सभी में ये ब्यूटी सेगमेंट। आप हमारे साथी होते हैं, यहाँ पर ब्राइडल्स भी आप देखते हैं, यहाँ तक कि मैंने हेयर स्टाइल्स के भी टीचर्स को यहाँ पे इनवाइट किया, हेयर कलर्स, बहुत सारे यहाँ पर कॉस्मेटिक्स भी यहाँ पर आए। तो आपको सिखाने के लिए, सिर्फ आपको बताने के लिए, और आपको कि भाई आप भी कुछ कर सकते हैं। वो तमाम ब्यूटिशियंस जो अक्सर ये समझती हैं वो कुछ नहीं कर सकती, तो वो सोच लें वो बहुत कुछ कर सकती हैं और मेरे मॉर्निंग शो में भी आ सकती हैं। अच्छा जी, बात करेंगे मेरे माशाल्लाह, यानी कि अगर मेरा एक रिलेशंस उनके साथ है तो वो बहुत पुराना है, यानी कि 10-15 साल तो मुझे उनके साथ एक खूबसूरत रिलेशन को अभी तक लेके हम चल रहे हैं। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। तो वो भी माशाल्लाह उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की, मैंने भी बड़ी स्ट्रगल की। हमने जब मैं 100 ब्राइडल शो अभी भी करूँ, लेकिन 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट और काफ़ी सारे ब्यूटी सेमिनार्स, उन्होंने मुझे हमेशा बहनों की तरह ट्रीट किया। और आज माशाल्लाह उनको मैंने स्पेशल इनवाइट किया, स्पेशली मैंने अपनी इस सिस्टर को, इस ब्यूटिशियन को, एक एक्सपर्ट है और उनको कम से कम 28 साल हो गए ब्यूटी फील्ड में। मैं उनके लिए क्लैप करूंगी ऑफ कोर्स। और उन्होंने एक अपनी लाइफ का एक हिस्सा दिया और बहुत सारी बच्चियों को सिखाया भी, और उनको सैलून भी ऑन करके दिया। मैंने कितनी सैलून में जाके उनकी ओपनिंग में भी शामिल हुई। जब मुझे ये पता चला, मैंने कहा यार लोग खुद आगे बढ़े होते, दूसरों को नहीं ऑब्लाइज करते, लेकिन इनके अंदर एक खूबसूरती है कि ये जो बच्चियों को सिखाती है उनका बाकायदा सैलून ऑन करवाती है उनसे कि आप भी अपना काम शुरू करें। ये बड़ी अच्छी बात है। साथ में एक और बात है कि वो उन्होंने अपनी बेटी को भी ऑन किया है, ताकि वो, उनके सैलून को 28 साल हो गए, तो स्पेशल उनके लिए सरप्राइज़ है। वो तो मैं अभी नहीं बताऊंगी सरप्राइज़ क्या है, लेकिन स्पेशल मैंने उनको इनवाइट किया। जब उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा नाज़िया आप रुकना नहीं है, फ़ौरन आना। मैंने बहुत टाइम से उनको इन्वाइट करी थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये वो मसरूफियत, तो कहीं ना कहीं मसरूफियत डिफरेंट चैनल्स पे भी माशाल्लाह वो जाती हैं एज अ गेस्ट। तो आज मेरे शो में आई हैं माशाल्लाह, 28 साल कंप्लीट करने पे उनको मैंने स्पेशल इन्वाइट किया। तो नाजिया यहाँ पर तशरीफ रखती है, नाजियास ब्यूटी पार्लर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। आपने इतना कुछ कह दिया कि बस दिल अब बाग बाग हो गया। नहीं, माशाल्लाह। आप नहीं। ठीक हैं? वैसे मुझे एक बात का दुख है, मैंने 28 कह के ना आपकी उम्र का वो प्रेजेंट, लेकिन आप फिर भी नहीं मैं लग रही। बचपन से शुरू हुई अपने काम में। कैसे हो आप, ठीक हो? मैं ठीक। आप ठीक है? फर्स्ट क्लास, से आज कांग्रेचुलेशन, Thank you 28 so साल कंप्लीट और इतनी कामयाबी के साथ। माशाल्लाह, वही स्ट्रगल से लेके, हाय हाय। बेसिक से लेके आते आते आज 28 साल हो गए हैं। 28 साल की अल्हम्दुलिल्लाह। स्ट्रगल और जर्नी, उसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे। और उसमें इन्होंने बहुत सारी ऊंच नीच देखी, और लेकिन अब इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और आज इनका एक नाम नहीं, एक ब्रांड है, और वो है नाजियास ब्यूटी पार्लर। जज़ाकल्लाह। और वो अपनी, मैं कहूँगी जगह की, जिस जगह पर इनका गार्डन में है सैलून, वो अपना नाम है, वकार को, इन्होंने मयार को बहुत ज़्यादा मेंटेन किया। ये बड़ी अच्छी बात है। कहते हैं चीज़ लेना आसान है, एक चीज़ को लेके चलना बड़ा मुश्किल, तो इन्होंने उस मयार को बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इन्होंने जो है अपनी बेटी को, ज़ाहिर बात है शौक बच्ची को पैदा हो गया, तो ये अच्छी बात है कि अपनी वालदा का जो सैलून है उसको कंटिन्यू करेंगे। कभी कभी नीम गर्म भी हो ही जाता है, बंदा बीमार भी हो जाता है, लेकिन अच्छी बात है। आफरीन इनके साथ है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त ब्राइडल मेकओवर करती हैं और अपने सैलून नाजियास
ब्यूटी पार्लर को रन भी कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आफरीन। अस्सलाम, कैसी हैं आप? आफरीन आफरीन क्या काम आपने किया, मैं आपकी मॉडल को देख रही हूँ और you देख के so मैं much. शॉकिंग भी हो गई और लेकिन खुशी भी हुई। आपको तो याद नहीं होगा, ये बहुत छोटी सी थी जब आपके प्रोग्राम में आई थी, जब 100 ब्राइडल कंपटीशन था ना, जो मैं साथ जी। लेके आ रही होती थी कभी, तो ये बहुत छोटी सी थी। मैं भी ये इनको कहूँगी बहुत कभी शौक नाजिया था। से दोस्ती फिर अब बच्चियों से भी दोस्ती हाँ। करनी पड़ती। तो ये उस वक्त भी थी छोटी। बिल्कुल, इनको क्योंकि शौक बस माँ को देखते देखते चल रहा था ना साथ साथ, बट अमली जामा उसको पहनाया इन्होंने, प्रैक्टिकली उसमें आई हैं जब ये शादी के बाद। खैर से कोई बात नहीं, माशाल्लाह कोई से। बात नहीं, लेकिन काम को बहुत हाँ। संजीदगी से के साथ लुक आफ्टर करेंगे और बिल्कुल 100 ब्राइडल शो एक बार फिर होगा, फिर इंशाल्लाह। आप मैदान। आपकी मम्मा की एक्सपर्टीज तुम्हें क्या पता, माशाल्लाह मेरे पीबीआई के प्लेटफॉर्म से एक्सपो में नीचे 300 ब्यूटिशियन जो बैठी थी, इन्होंने डेमोस्ट्रेट किया। आप यकीन करें लोग दंग रह गए, सेल्फी इनको रोकना मुझे मुश्किल हो गया, यकीन करें। जी मुझे याद है, और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ था वो माशाल्लाह से, और बस इंतजार में है अब आप जल्दी से एक और भाई धमाका याद है करें। 100 ब्राइडल शो जो हमने पहला किया था, उसमें काशी आया था, बिल्कुल। हिना दिल पजीर हाँ आई जी, थी बिल्कुल याद है और हमें। काशी बड़ा नर्वस कंफ्यूज हाँ। और अर्श और उसका हाथ बिल्कुल पकड़ के करे हाँ। खड़ा हो जाए स्टेज पे। वो 100 दूल्हे एक साथ देखे, वो भी बड़ा घबरा गया था जी, really। जी, जी। उसके लिए वो पहला एक वो था कि बिल्कुल। एक्सपो में एक बड़ा इवेंट था हमारा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट, 100 ब्यूटिशियन थी और नीचे 300 ब्यूटिशियन तो जो और देखने माशाल्लाह आए थे। कितने ऐसे लोगों को जो आज बहुत बड़ा नाम बना के बैठे हैं, उनको प्लेटफॉर्म आपने ही दिया है, पीबीआई ने दिया है, अर्श भाई ने, आपने अर्श मीडिया अर्श मीडिया। नो 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 डाउट, अल्लाह का शुक्र है और अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक उन सबको कामयाब करे जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और यकीन करें, मैं अभी कभी वो टॉप 10 ब्राइड्स मुझे मेरी आंखों के आगे आती हैं, उनका काम में जो निखार था ना, एला नौरा का जब हमने सेकंड किया, फिर रोज ब्यूटी पार्लर है फरहद हाँ, एहसान, हाँ, जी, जी, जी। उनका था रोज का, तो वो आई एज अ जज। आलिया टीपू जो आई थर्ड में आई थी वो आई थी, काशी आ चुके हैं। तो ये जितने भी हैं ये सब ने एज ए जजेस प्राइज अंजाम दिए। और एक लड़का है, वो नाम मैं भूल गई हूँ, उसका नाम क्या था, जो रोज वाजिद, वो भी वाजिद था, वो भी खान, उसने जब हाँ 100 जी। यूं बैठी हुई और यूं सेल्फी ली ना, वो इतना मतलब अच्छा पसंद कर रहा था कि यार देखो इतनी सारी बच्चियों को आप हाँ। ऑब्लाइज करें। तो मैं अर्श मीडिया और पीबीआई को अप्रिशिएट करती हूँ कि अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। और अब नया ब्राइडल शो कोरोना ने सारा डिस्टर्ब कर हाँ दिया, जी, वो exactly। जरा सा हो गया नीचे। उसमें भरपूर अंदाज में जो किरदार निभाती थी नाजिया, आउटस्टैंडिंग, मैं यकीन करो आई अप्रिशिएट नाजिया Thank you, ने thank मेरा you, साथ और कभी नहीं छोड़ा। नाजिया ने हमेशा इसके यहाँ से बहुत सारी ब्यूटिशियंस और जो बहुत सारा नाजिया कंट्रीब्यूट अच्छा करती थी। और फिर हमें इन्हें माशाल्लाह इन्होंने बहुत सारी शील्ड्स अवार्ड्स जी भी दिए। मेरे सैलून में अभी भी लगी हुई हैं आपकी दी हुई शील्ड्स हैं, मेडल्स हैं, सब माशाल्लाह से हमने अब संभाले नहीं हुए नहीं हैं। आप डिजर्व करते हो और बहुत जल्द एक और अवार्ड आएगा फिर आप इंशाल्लाह। हमारे साथ। तो इंशाल्लाह। अच्छा जी, हम चलते हैं जरा, क्योंकि इन्होंने भी माशाल्लाह जो नाजिया ने अपनी दोस्तों को, स्टूडेंट्स को, मैं जब दोस्ती हो जाती फिर तो बच्चे उन हैं सब students हमारी को- ये। बिल्कुल बिल्कुल उनको सिखाया और सैलून भी ऑन करके दिया, ये बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर तशरीफ रखती हैं यहाँ पर आयशा ऐश ब्यूटी सैलून से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आयशा अस्सलाम। जी कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी घबराई थोड़ी घबराई, थोड़ी शर्माई, नहीं, कैसे हो नहीं। आप, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छा, ठीक। इसमें आयशा आपकी कौन सी ब्राइड है, वो लास्ट वाली या सेंटर वाली? सेंटर वाली। सेंटर वाली आपने, ओके, क्या बात है, चमक दमक लशपश, बहुत खूबसूरत। आयशा आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ, आपसे बहुत सारी बातें होंगी, इसके बराबर में हम जरा उर्मिला यूएस ब्यूटी सैलून से। अस्सलाम वालेकुम उर्मिला, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, हैं ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया की भी एक उर्मिला, एक आपकी भी उर्मिला। उर्मिला ने हमारे ब्राइडल कंपटीशन में सेकंड प्राइज विन किया था उर्मिला ने। ओह, जबरदस्त भाई, क्या बात है, यहाँ पर तो विनर बंदियां भी बैठी हाँ हुई हैं। जी। अच्छा, उर्मिला की लास्ट वाली ब्राइड है, बहुत प्यारी, बहुत प्यारा। हम अभी इनकी हम प्रेजेंटेशन भी देखेंगे और बात भी करेंगे आपसे। और ये आफरीन ने, ये ब्लू वाली ने जो है देखो कितनी नाजियस का बैच यार, नाजियस कोई कॉन्टेस्ट होना चाहिए फिर। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, अब हमें वो उलझन शुरू हो गई देखने के बाद, जब बहुत सारी ब्राइड हो ना, मैं और नाजिया फौरन ब्राइड। आपको 20 साल पहले की 15-18 साल पहले की झलक नहीं नजर आ रही? मैं वही देख रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब तो मैं मॉडल की जरूरत नहीं है, हमारी बच्ची घर की हाँ, ये भी माशाल्लाह बहुत शौकीन है मॉडलिंग में। तेरी हाँ बस। ओके, अच्छा जी, हम सबसे पहले नाजिया के पास चलते हैं, फिर हम सब वन बाय वन सबसे गुफ्तगू भी करेंगे। नाजिया माशाल्लाह, मैं ये पता क्या, सीनियर ब्यूटिशियंस को इनवाइट करने का मकसद होता है कि वो बच्चियां जो घर में बैठी हैं, जो कभी उन्होंने कोर्स किया
इन्वेस्टमेंट की, लेकिन उसके बाद बिल्कुल लेट डाउन, बिल्कुल भी उन्होंने परवाह नहीं की, ऐसा नहीं किया, क्या करें, शादी के बाद भी कभी कभी वो छोड़ देती है। नाजिया आपकी कैसी एक जर्नी रही? नाजिया सलोन इज द बिगेस्ट नेम इन गार्डन, मैं सच कह रही हूँ। तो और आप वैसे भी किसी इवेंट में, आज भी एक इवेंट में इनवाइटेड है हम लोग दोनों। हाँ कल, आप भी कल है कल ना? है फर्स्ट अक्टूबर। हाँ जी। अच्छा मैं मंडे को जहन में सोच के नहीं, बैठी कल हूँ। है। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ, और थोड़ा रिलैक्स हो गया, कभी थोड़ी ना। अच्छा जी, हम लोगों ने क्रिस्टीन का एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है, हाँ। और उसमें नाजिया भी इनवाइटेड है, मैं भी इनवाइटेड हूँ, ब्राइडल मेकअप है, हुमा सीनियर ब्यूटिशियन है, हुमा भी कर रही है, राफ्का भी कर रही है, राफ्का भी है, माशाल्लाह उनका एक अच्छा है, और रिजनेबल चार्जेस में क्रिस्टीन जो है वो क्लासेस और मेरी स्टूडेंट्स भी काफी जा रही हैं माशाल्लाह, मैंने वो तो मुझे मालूम है। अच्छा ये बताएं कि कैसी रही जर्नी? 28 ईयर इज अ टू लॉन्ग, मतलब बहुत लंबा एक अरसा होता साहब। स्टार्टिंग तो आपको पता है सबके साथ ही जो स्ट्रगल टाइम गुजरता है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी परेशानियों को लेके चल रहे होते हैं, जिसमें बहुत अप एंड डाउन्स आते हैं, कहीं कोई टांग खींच रहा होता है, कहीं कहीं आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा होता, कहीं अपनी गलतियों से हम सीख रहे होते हैं। तो ऐसा बहुत सारा टाइम गुजरा है। तो करते 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 आज यहाँ तक आए हैं। मेहनत तो ऑब्वियसली है हर तरह से, बच्चों को भी टाइम दिया, साथ घर को भी देखा, घर की जिम्मेदारियां भी देखनी पड़ी, शादियां भी की, बच्ची की शादी, सारी चीजें मैनेज करके, फिर बीमारी भी बीच में, फिर इनका सैलून इनको चेंज, क्योंकि रिहाइश बदलनी पड़ी, फिर थोड़े दिनों के लिए चेंज भी किया, फिर अल्लाह। वापस 4 साल के बाद उसी स्पॉट पे हमने दोबारा स्टार्ट किया, तो वहाँ भी अभी हमें वापस दोबारा 5 साल हो गए ऑलमोस्ट उसी जगह पे। नहीं मुझे जहाँ आप आती हैं हमारे पास सैलून में आती रहती थी, वो ही जगह है माशाल्लाह, एक ही स्पॉट है अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी स्टूडेंट्स माशाल्लाह से बैठे हैं जो सीख कर गए हैं और उसी एरिया में सैलून चला रहे हैं। और वो जो बात आपने की ना कि कुछ बच्चियाँ सीखती हैं, अब सीख के घर बैठ जाती हैं, तो मैं उनको जब स्टार्ट लेती हूँ तभी मैं उनका माइंड ये बनाती हूँ कि भाई काम करना है, अगर काम का शौक है तब तो आप इस फील्ड में आओ। पैसा भी ज़ाया ना करो ना अपनी मेहनत ज़ाया करो, क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी है कि इसमें आपको अपनी सेहत भी दाव पे लग रही होती है हमारी। बिल्कुल खड़े रह के काम करना है हमें, हमारी नेक में भी प्रॉब्लम होती है, हमें केमिकल से एलर्जीज भी होती हैं, तो हमें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। तो जो चीज़ें, स्पेशली वो बात करूं कि जो चीज़ें मैं फेस कर चुकी हूँ ना, मैं आज लड़कियों को वहाँ से शुरू करती हूँ कि अब ये काम आपने नहीं करना है, या करना है तो उसमें इस तरह की एहतियातें आपने करनी है। वो चाहे मेरी बेटी हो, चाहे मेरी स्टूडेंट्स हो, सामने बैठे हैं, कितना टोकती हूँ, कितना समझाती हूँ, डूज एंड डोंट्स, क्योंकि हम उस चीज़ से गुजर चुके हैं ना, उस फेज से गुजर चुके हैं कि यार ये वाले काम में हमें इस तरह का बेनिफिट है, इसमें हमें इस तरह का नुकसान है, सेहत का नुकसान है, या पैसे का नुकसान है, या किसी भी तरह की चीज़ों का ना, क्लाइंट ख़राब नहीं करना है, क्लाइंट से किस तरह से डीलिंग करनी है। बिल्कुल ऐसे मैं सिर्फ इनको इनिशियली ग्रूमिंग, इब्तिदाई ग्रूमिंग भी मैं गाइड कर रही होती हूँ। ये मैं नहीं समझती कि मुझे बोलना चाहिए, ये खुद ये बताएंगी। अब इनसे भी बात करते हैं, आफरीन से बात करें। आफरीन माशाल्लाह शादी भी हो गई, अब बेबी कितने हैं अभी इनके? दो माशाल्लाह, दो छोटे, वो भी नानी के हवाले किए होंगे। वो भी छोड़ती का ही नानी को भाई, वो सिस्टर संभालती है घर पे, मम्मा तो मेरे साथ होती है, मम्मा तो मेरे साथ होती है, मम्मा के साथ सैलून साथ साथ चल रहे हैं। मैं तो दुआ करती हूँ नाज़िया, तुम्हें घर जो है ना, घर करीब ही, यहाँ पर कोई अल्लाह करे तुम अपना घर ले लो, ताकि तुम्हें सैलून से जो इतना दूर भी पड़ता है ना, वैसे वो भी अच्छा है आपका, इजीएस्ट है, लेकिन वो एक स्पॉट ऐसा है कि माशाल्लाह इतने साल पुराने क्लाइंट है ना वहाँ पे, तो वो जब मैं वापस 5 साल पहले वापस जब मैंने उसको रीस्टार्ट किया, तो बहुत सारे लोग जो है ना, वो इतनी खुशी खुशी फर्स्ट ओपनिंग में ही आए थे कि अच्छा नाज़िया आप वापस आ गई। देखिए ना, ये 28 साल की मेहनत है ना, बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन बस कुछ लोगों की मोहब्बत और अटैचमेंट इतनी है हमारे साथ कि वो आज कहते हैं यार ये आफरीन को तो हमने इतना सा देखा था माशाल्लाह। मैं यही बात बताने वाली थी, ये मेकअप आर्टिस्ट है, ओ माशाल्लाह ये इतनी बड़ी हो गई, और सम टाइम तो कहते हैं ये आपकी बेटी है। अच्छा जो फर्स्ट टाइम आए होते हैं, अच्छा आज फर्स्ट टाइम आपकी सिस्टर है, और ये भी कह सकते हैं। और मैं बताऊं, आप कुछ कह रही हैं? मैं बताऊं कि जो माशाल्लाह से हमारी मम्मा ने जब स्टार्ट किया था, जब से जो क्लाइंट बने हुए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे साथ हैं। बड़ी बात ये प्यार है। उसमें से मैं कहूँ अगर 80% क्लाइंट अभी तक हमारे साथ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आपके एफर्ट है, आपकी सिंसियरिटी है। मैं ये समझती हूँ कि ईमानदारी के साथ जो अपने क्लाइंट को एंटरटेन किया ना, कुछ लोग कहते हैं कि ना वो जरा सा बेवकूफ़ी कर जाते हैं, तो जल्दबाजी, उससे वो अपना एक क्लाइंट नहीं बल्कि काफी सारे क्लाइंट जो है ना अपने हाथ से जाया कर देते हैं। लेकिन इन्होंने
जो भी इनका जो ऑन सैलून इन्होंने किया उसको बहुत ग्रिप में रखा है, ये समझती थी कि किस तरीके से दिल बसा हुआ है उसमें, मैं समझ ले उसमें मेरी जो है ना यार उसमें खूबसूरत, अच्छा मैं मुझे नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन ना इतना छोटा है ना बहुत बड़ा है, लेकिन आप यकीन करें वहां जाएंगे ना, मैं ये कहूँगी रुहानी खुशी, तो ये फिर आप लोग शायद माइंड कर जाएंगे, एक अच्छा लगता है, इतना प्यारा सा लगता है कि किसी खूबसूरत सी जगह, पॉजिटिव वाइब्स हैं मेरे, हाँ ये कह सकते हैं पॉजिटिव वेव्स जो है हमें वो हमें फील होता है, एक मैग्नेटिक पावर आपकी। मैं अगर चाह भी रही होती हूँ ना मैं सम टाइम कि यार मैं अपने घर के करीब कुछ सेटिंग कर लूँ, अक्सर लोग मुझे मशवरा देते हैं यार चलो अब इधर खोल लो, तुम इतना अच्छा काम चलता है, आफरीन माशाल्लाह आप इतना अच्छा मेकअप करती है, आप तारिक रोड पे खोल लो, आप नासोबाद में खोल लें पार्लर। मैं कहती हूँ अगर खोलने का हुआ कोई ऐसा सीन, कोई ओपनिंग नई सैलून की ब्रांच, उसको नहीं छोड़ो। अच्छा एक और चीज है, कहते हैं घर आपको बहुत सारा कारोबार नहीं दिलाता लेकिन कारोबार आपको बहुत कुछ दिला देता है, लेकिन यकीन करें इन्होंने अपने कारोबार से अपनी लाइफ को स्ट्रगलिंग, क्योंकि इतना आसान नहीं होता अपने हस्बैंड के साथ कहीं अगर बंदा स्ट्रगल में चल रहा है, फिर हर काम करना, घर लेना, फिर उसके अंदर आप शादियां करना, फिर अपने आप को स्टेबल करना, बीमारियों को फेस करना, लेकिन इन्होंने एक सैलून से, मेरे हस्बैंड की सपोर्ट से जो इन्होंने अपने आप को मनवाया, ये होता है एक स्ट्रॉन्ग लेडी का काम। मैं ये सब आपको अप्रिशिएट करती हूँ, जैसे स्किल्स वुमेन, बिजनेस वुमेन, एंटरप्रेन्योर वुमेन, इनके लिए जितने भी वर्ड्स कहे जाए वो कम है, तो मैं नाजिया को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, बड़े ही कॉन्फिडेंट मुस्तकिल मिजाजी के साथ इन्होंने अपने काम को प्रेजेंट किया। दैट्स अ थम्स अप कि मैं ये मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेस कि इन्होंने 28 ईयर दी अपनी जर्नी, अपनी लाइफ को, और वो भी बड़ी खूबसूरत अंदाज से लोगों को लेके चलती गई और लोग इनके क्लाइंट बनते गए। ये आने वाली बच्चियां जो जल्दबाज होती हैं उनके लिए मैसेज है। अच्छा जी, हम चलते हैं स्टूडेंट की तरफ। ऑफ कोर्स उस्ताद एक ऐसा हमारे लिए मोटिवेशन मैसेज होता है जो हमको बहुत कुछ सिखाता है कि हमारा टीचर, हम क्यों अप्रिशिएट करते हैं, हमारा उस्ताद बहुत अच्छा है, टीचर बहुत अच्छा है, फिर हमें उस जैसा बनने की भी चाहत बढ़ जाती है, लेकिन इतना आसान नहीं होता, इसके लिए बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हम जरा आयशा के पास चलते हैं। आयशा, कितना टाइम हो गया माशाल्लाह से? मुझे यहाँ मैडम के पास 1 ईयर हो गया, कंप्लीट हो गया है, 1 ईयर मुझे कंप्लीट हो गया, तो 1 ईयर के अंदर मैडम ने मुझे इतना गाइड किया है उस तरीके से कि मैं आज अपना सैलून चला रही हूँ माशाल्लाह। 6 मंथ के बाद ही मुझे मैडम ने कहा कि आप अपना सैलून खोल सकती हैं। ओके अच्छा, ये तो नहीं किया इनका, तो भाई भरोसा भी नहीं है ना, बराबर वाली गली में भी खुलवा दे, जरा भी परवाह नहीं करती कि यार मेरा क्लाइंट कहीं खराब होगा, नहीं। अभी मैं एक बार गई तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस किया, मैंने कहा यार तुमने अपने ही करीब कर दिया, कह रही यार रोजी तो अल्लाह देता है, ये भी मेरी बच्ची मुझसे सीख के गई है, तो मैं मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार ये नाज़िया की बड़ी पॉजिटिव बात है। इनको कहाँ पे ऑन करवाए? ये अभी फिलहाल तो अपने घर में ही इनका सेटअप नहीं अपने आपके सलाम से थोड़ा दूर है ना, शुक्र है, इसका भरोसा नहीं है ना। और ये पहले मेरे पास इन्होंने काफी टाइम एक साल किया। हाँ बिल्कुल, अपना जब आपको लगा कि ये अब है कैपेबल तो आपने इनको इजाजत दी? मैंने इनको इजाजत दी कि जो काम में मुझे लगता है यहाँ, मैंने इनको अपने सैलून पे प्रैक्टिस करवाई, बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत अच्छा प्रैक्टिस। और वो प्रैक्टिस जो है ये नहीं होता कि स्टूडेंट हमें काम करके दे रहा है, वो उनकी अपनी जात के लिए, उनके अपने लिए बेहतर होता है कि क्लाइंट को कैसे डील करना है, क्लाइंट को कैसे सैलून पे रहते हुए नए नए चेहरे उनको मिलते हैं, नए नए केसेस मिलते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, डीलिंग पावर कि इस फेस पे ये काम करना है, इस फेस को ये, जैसे मैं क्लाइंट को डील कर रही हूँ ये भी देख के सीख रही होती हैं वो भी, तो ज़ाहिर है हम मैनेजमेंट एक पूरी आ जाती है। इसमें एक और चीज़ मैंने नोट की कि जो मैंने अभी बहुत सारे सैलून्स में जब होता है ना, उस दिन भी मैं रात को गई थी, तो रात को 9 बजे जब सब जा रहे थे ना, तो यकीन करें ऑनर की इतनी जिम्मेदारी होती है, कोई उन बच्चियों को भेज देंगे, अगर बहुत ज्यादा होगा ना टाइम ओवर तो खुद खड़े होके क्लाइंट अगर है तो खुद डील कर रहे होते हैं। ये एक बड़ी आपको सीखने की बड़ी अच्छी बात है कि ऑनर को सब कुछ आता होगा ना, तो वो अब जैसे आईब्रो बनाने, ग्लासेस लगाए, आईब्रो बनाने लगे, क्लाइंट आ गया ना, उसको तो वो चीज देखनी है, लेकिन अब बच्चों को जाने का उनका भी घर में होता है, छोटी होती है तो उनको भेज देते हैं। तो ये चीज अगर कलर हो रहा है कुछ तो फिर वो टीचर को देखना होता है मैं खुद इसको कैसे लीड करूँ। तो ये इतना, इसीलिए वो जो नाज़िया ने बात कही ना कि सब चीजें जब आप ट्रेनिंग प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ये सब कुछ आपको सीखने का मौका मिलता है कि हाउ कैन डील। बात दफा ये होता है कि ना बच्चियां इक्का दुक्का कोई होता है, लेकिन उसको हम जरा शुक्र है अल्लाह का कोई ऐसा सीन हुआ नहीं, लेकिन वो लड़कियां जो ये सोचती हैं ना कि बस थोड़ा सा जब पैसा दे दिया हमने सीख लिया, हम अब इनके पास प्रैक्टिस नहीं करें, हम अपना जाके काम शुरू करें, फिर वो क्या है कि अपना बहुत सारी चीज़ों से वो धोखा खा रही होती हैं, बहुत सारी गलतियां कर रही होती हैं,
वो चीजें पहले हम कहते हैं यहाँ सुधार फेस करना फिर वो नहीं सीख पाते। हाँ, वो फेस करना नहीं सीख पाती, जो यहाँ रहते हुए सीख सकती हैं, एक सैलून में रहते हुए, एक टीचर की निगरानी में। अपना जितना टाइम हो, मैं कहती हूँ आप आओ, पूरा पूरा दिन दो, और ये दोनों बच्चियों ने दिया है, बहुत मेहनत की है। लेकिन अगर मैडम टीचर नाज़ी जैसी हो तो फिर बात बन जाती है। आयशा तो माशाल्लाह 2-3 जगह 4 जगह को सीख कर फिर मेरे पास जब आई है, कहने लगी मैम मैंने बहुत पैसा भी खर्च कर दिया है और मुझे जो है ना कोई अच्छा टीचर नहीं मिला। तो मैंने कहा अच्छा आप यहाँ बैठो, लेकिन मुझे टाइम देना। मेरी कुछ इनके साथ डिस्कशन हुई, तो उसने कहा नहीं मैम जैसे आप कहेंगे मैं उस हिसाब से करूँगी। और फिर उसके बाद अब माशाल्लाह ब्राइड भी तैयार करती हैं और अपना हेयर का केमिकल वर्क भी कर रही हैं, लेकिन अभी टाइम लगेगा और बेहतरी में आने में टाइम लगेगा। आप इनसे कोऑर्डिनेशन में भी है तो अच्छा कुछ गलत भी होता तो पूछ भी लेते। बिल्कुल, ये मेरा बहुत सर खाती हैं अभी भी दोनों। अच्छा और मिला जी कैसी हैं आप? ठीक है माशाल्लाह। आपकी बोली ब्राइड लास्ट वाली? यस गुड। अच्छा अरुणमिला आपको कितना टाइम हुआ? मुझे 2 इयर्स हो गए मैम के पास। 2 साल हो गए जी। माशाल्लाह। उर्मिला को तो आपने अच्छा ट्रेन कर दिया। 2 साल हो गए मैं माशाल्लाह से, मैंने अपने दिल से अप्रिशिएट करती हूँ। ओके। ये मैम नहीं एक माँ है हमारी। आए so sweet। छोटी से छोटी चीज बारीक से बारीक बार बार समझाना, कन्विंस करना, अप्रिशिएट करना, बहुत जबरदस्त। और अच्छे से अच्छी क्लास मुझे मैम ने दी है। मुझे एक खौफ था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। मेरा शौक तो 8-10 साल से था। अच्छा। मैंने कभी ट्राई भी किया, मैं पर सीखने से डर रही थी। मैम ने वो डर तो निकाल दिया। ओके। और अभी इतना फेस कर लेती हूँ कि मेरे पास 5 भी क्लाइंट आ जाए ना तो मैं एक डील कर ले। जी डील। असल में वो जैसे नाज़िया बार बार कह रही ना प्रैक्टिस, आपके उनके सैलून में प्रैक्टिस कर ली ना कि मैं 5 क्लाइंट को डील कैसे करूंगी आपसे। अच्छा जब मैं आप ये आपके आईब्रो बन जाएंगी आपकी, तो सबको तरीके से। अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट चीजें होती है, सिर्फ मैं कहती हूँ सैलून में नहीं, चाहे आप एक टीचर हो, चाहे आप घर को लुक आफ्टर कर रहे हो, आपका इखलाक बड़ा बुलंद होना चाहिए। हम अक्सर कहते हैं ना कि ग्रूमिंग क्लास में सिखाया जाता है कि अब जब कोई पोजीशन पे आते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज पता, सबसे पहले हम पता अपना इखलाक खो देते हैं। जब हमको कोई डेजिग्नेशन मिलती है ना किसी इदारे में, तो हम अपना इखलाक खो देते हैं। और यकीन करें, और ये इखलाक ही आपको बहुत आसानियां पैदा करता है और यही आपको इखलाक जो बुलंद करता है। लेकिन हम अक्सर लोगों के अंदर मैं देखती हूँ 50% लोग सबसे पहले अपने इखलाक को किसी पोजीशन पे आके डैमेज कर। तो मेरे ख्याल में नाज़िया अगर सैलून में जो बच्चियां ट्रेनिंग में होती हैं वो अगर ये ग्रूमिंग ये क्लास ले लेना तो उनका क्लाइंट उनके हाथ से कभी नहीं जाता। बिल्कुल ऐसे ही ये होता है। अब आपको किस पैशन से बात करनी है, कुछ चीज गलत भी होगी तो क्लाइंट को कैसे डील करना है, आपका बिहेव। यकीन करें, कहते हैं डॉक्टर के पास जाओ, क्या होता है 50% कैसे कहते हैं ठीक हो जाता है उसका वो डॉक्टर। और जब रूट वाले होते हैं डॉक्टर तो हम कहते हैं यार इसके पास नहीं जाओ, बड़ा बदतमीज है, ऐसे भी कहते हैं। और जब से तो यार उस डॉक्टर के पास गया वो आधा हमें इतना ठीक कर देता है तो हम कहते हैं यार आपके पास डॉक्टर साहब जो है ना मैं मुझे इतना अच्छा लगता है मैं आपके पास आती हूँ। तो ये चीज बड़ी काउंट करती है। तो आपने ट्रेनिंग में माशाल्लाह ट्रेनिंग ली 2 साल से, तो अभी आप माशाल्लाह अपना सैलून रन कर रही हैं। तो अब कैसा लगता है कि यार ये मैंने कभी लगा कि मैं ये काम नहीं कर सकती, कभी ऐसा फील हुआ था? अभी मुझे नहीं हुआ। पहले तो बहुत डर खौफ। डर क्या था? डर किस चीज का था? मैं नहीं कर पाऊंगी, आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। अच्छा। नहीं सीख पाऊंगी। अच्छा कोई घर पे से कोई प्रेशर था? नहीं, सब सपोर्ट करते थे? मैं हाउस वाइफ हूँ, एक जॉइंट फैमिली है मेरी। ओके। उनके साथ ही रह के मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बस यही डरती थी कि फैमिली के साथ मैं नहीं सीख पाऊंगी। अच्छा लेकिन अब अच्छा लगता है? जी खुशी। आयशा टाइम ड्यूरेशन इसीलिए वो हो जाता है, सम टाइम फैमिली के साथ निकलना करना उनको मुश्किल हो रहा हो तो फिर मैं वो उसके लिए इनको एक थोड़ा सा स्पेस देती हूँ कि कोई बात नहीं आज नहीं आ सकते 2 दिन बाद आ जाओ, जब तुम कंफर्टेबल हो आ जाओ, क्लास ले लो। लेकिन ज़ाहिर है दोनों चीज़ों को देख के चलना है ना। यहाँ तुमने फीस पे की हुई है, तुम्हारा शौक है, तुम्हें करना भी है और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें सिखाऊं। तो और फिर घर से अगर कोई मसले मसाइल हैं तो पहले घर को बिल्कुल ऐसे उसके बाद आओ, मेरे दरवाजे खुले हैं। अच्छा इसकी आपके सीखने का भी एक हमें और भी इन बच्चों को बड़ा अच्छा हो सकता है क्योंकि आपके माशाल्लाह रनिंग में क्लाइंट भी चल रहे होते हैं ना। जी हाँ। तो हर तरह का क्लाइंट, चाहे आईब्रो बनाने, अच्छा फेशियल है, ये मास्क है, ये वैक्स करवाने, ये हेयर कलर, तो इनको फिर सीखने का भी अच्छा मौका मिलता है। डिफरेंट फेस रनिंग माशाल्लाह आपका है तो उसमें आप इनको बहुत अच्छा सीखने का मौका। दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छी फैमिली से हैं और अपना सैलून फौरन ही इन्होंने स्टार्ट करा जब मेरी इजाज़त के बाद, जैसे मैंने ओके किया, सर्टिफिकेशन की इनके साथ। अच्छा लेकिन उसके बाद भी इन्होंने मेरे पास मैनी पैडी भी किए हैं, वैक्स भी किए हैं, सब काम किए। मैं एक बात बताऊं, मुझे आपको बड़े हैरान कौन बात बताऊं, मेरी अपने जब मुझे कमारेपन की बात कर रही हूँ मैं, जब सैलून में मैं ना थोड़ा
सीखने का शौक पैदा हुआ था, तो मैंने थोड़ा सीखा, हाउ नो बनने की होनी चाहिए, तो मैंने थोड़ा सीखा। तो उन्होंने मुझे हेयर कट का बहुत ज्यादा वो था, तो मैंने हेयर कट किया। तो मैंने एक दफा देखा टीचर ने खुद ना वो किया, झाड़ू लगाया। सेकंड टाइम जब मैंने उन्होंने कटिंग की ना, तो मैं खुद ही जाके ना, मैंने बगैर बोले वो उठा के ना ऐसे, ये बुरा नहीं, मैंने मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो मुझे देख रही थी और यकीन करें उन्होंने मुझे यूं बुलाया और यूं जप्फी लगाई ना, तो मुझे ये बात समझ ही नहीं, मुझे अच्छा लगा कि मेरी इतनी सीनियर वो है, तो उन्होंने मुझे ऐसे करके जप्फी लगाई। तो कहती हूँ बहुत आगे जाओगी। बहुत आगे जाओगी। देखिए जब इंसान किसी काम को छोटा नहीं समझता, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह करता है। ऐसा नहीं कि अभी हम अगर आज भी मैं अपने सैलून की डस्टिंग भी खुद कर लेती हूँ, अगर नई लड़कियां अवेलेबल हैं मैं झाड़ू भी लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरी अपनी जगह है, मेरी अपनी रोजी की जगह है, और कोई काम छोटा जब हम काम की रिस्पेक्ट करना जान लेना, हाँ, वो ही तो आप बहुत ऊपर जा सकते हो। ये हकीकत, जब आप जिस जगह से आपको रोजी मिल रही है, इज्जत मिल रही है, मकाम मिल रहा है, उसमें ये नहीं कि ये वाला काम तुम करोगी छोटा, ये बहुत छोटा काम है, ये आप करो, ये मैं नहीं करूंगी। तो ये जिस दिन आपने ये सोच लिया ना, उस दिन आपका मेरा ख्याल में नहीं, फिर आप बहुत प्रॉब्लम्स में आ सकते हो। आप मुझे बताओ, मम्मा को देख के इंस्पिरेशन मिली या खुद से अंदर कोई एक जरासीम बैठा था दुल्हन बनाने का? देखिए ये मेरे जीन्स में तो है, ट्रांसफर हुआ है, बचपन से ही है, ये वायरल यहाँ ट्रांसफर हो चुका है। बचपन से ही है, और मैंने सब कुछ जो मेरा स्टार्ट है वो मम्मा को देख देख के ही माशाल्लाह सीखा है। और बस वो था कि कब मैं खुद से स्टार्ट करूं, लेकिन मेरे अंदर भी बहुत डर था। मम्मा ही है जो मुझे हर चीज के लिए पुश करती है। हाँ, डांट के भी काम सिखाया है, प्यार से भी सिखाया है, ये तो सब गवाह है। कोई भी बैठा हुआ अगर कोई काम गलत हुआ तो सबके सामने डांट देंगे, जब तक आपको डांटेगी तो सही का पता कैसे चलेगा। बिल्कुल। ओके, तो वो बस मैं हमेशा ही बताती हूँ कि मुझे तो मेकअप का इतना शौक है कि मैं घोल के पी जाऊँ। अरे वही, फिर तो सही, नहीं वो लग रहा है घोल के पिया हुआ नजर आ रहा है मुझे। अगर आप किसी कॉन्टेस्ट में गई तो फिर वो गई शील्ड, फिर तो पक्की शील्ड गई। माशाल्लाह ये सरपरस्ती है, और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, वो सबको इक्वलनेस ही कहते हैं। टीचर इल्म बांटता है तो वो सबके लिए होता है, उसके लिए ये नहीं होता कि इसको ये सिखाओ, इसको। और देखिए कितने मजे की बात है ना कि इल्म वो चीज है कि वो बांटने से खत्म नहीं होता। अरे वाह जी वाह। देखिए हम जितना सिखा रहे हैं, आपके और अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, हमारी होती जाती है, और हम पॉलिश होते जाते हैं। मतलब वो चीज आपके अंदर जो एक चीज बस गई है, वो आपने चाहे 1000 लोगों में बांट दी, वो चीज खत्म नहीं। अच्छा, एक और चीज है ब्यूटी फील्ड में, हमें एक और चीज सीखने को मौका। अभी हम प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। रैमबॉक देखिएगा, इन सबके काम माशाल्लाह आयशा के और मिलायन आफरीन के। अच्छा, ये एक ऐसी फील्ड है, इसमें नई नई चीजें, जिद्दत आती रहती है। एक वक्त वो था कि वो चमकी लगाई जाती थी, अफशा लगाई जाती थी, और एक ही मेकअप, मतलब ट्रेन का मेकअप था, रेड कलर ही वो किया जाता था। फिर आगे चला तो डिफरेंट स्टाइल में कलर कॉम्बिनेशन चेंज हुई, स्मूथ कलर आया। फिर अभी जो चल रहा है वो जरा कुछ सॉफ्ट में आ जाता है। कुछ लोग जो है वो बालों की हेयर स्टाइल जो है क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन वगैरह लगवा लेते हैं, वो लगवा लेते हैं। अब ये भी नहीं है बहुत नेसेसरी कि आप रेड सूट या वलीमे का ऐसा सूट, अब तो कुछ फ्रॉक क्रिश्चियन टाइप के, वो पर्पल कलर, ये कलर, तो अब तो लॉट्स ऑफ ब्रांड आ चुके हैं मार्केट में। हेयर कलर ये अच्छा है तो वो नहीं अच्छा, ये फैशन है, ये जॉनसन का है, ये जॉनसन का है, ये उसका है, ये उसका। तो वैरायटी एक कंपटीशन है, उसमें अपने आप को मैनेज करना। मैं कहती हूँ नाजिया द ग्रेट पर्सन यार, यकीन करें बड़े बड़े सैलून होने, लेकिन वो भी नहीं चल पाते। ये भी बताऊं, मैंने लोगों को इन्वेस्टमेंट करते देखा है, लेकिन वो लुक आफ्टर नहीं कर पाते, खुद ट्रेन नहीं है, जिसकी वजह से वो डैमेज भी हो जाते हैं। लेकिन माशाल्लाह नाजिया ने बड़े बड़े लोगों के साथ जो है वो काम भी किया है, और दोस्तियां भी हैं इनकी, और सबिया साकिब माशाल्लाह वो बहुत अच्छे। कुछ लोग इनको जानते, कुछ लोग ये उनको जानते, तो एक अच्छी है माशाल्लाह से। मीडिया मेकअप अब हम लोग कर रहे हैं, एनजी मार्शल है, क्रिस्टीन है, माशाल्लाह बड़े बड़े ब्रांड्स माशाल्लाह आपको जानते हैं। जिया अली के साथ काम, माशाल्लाह जिया के साथ उनका मेकअप, जिया तो यहाँ पर भी आई थी मॉर्निंग शो में, जिया नाजिया ही लेकर आफरीन ने उनका काफी मेकअप किया है, और वो काफी पसंद करती हैं, काफी अप्रिशिएट करती हैं उनको, आफरीन के मेकअप को। तो बस बच्चियां सभी बहुत अच्छा काम करती हैं, मेरी नज़र में सब एक जैसी हैं, बस आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना है। अच्छा भाई, एक सरप्राइज कॉल है नाजिया आपके लिए, पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानती। अच्छा। देखते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन है जी? कैसी हैं आप पहचाने? हाँ, ये तो मेरी बहन है। अच्छा जी, चलिए कैमरे पे आ जाए, अब आप देख लें। हाँ जी, आलिया जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है, कैसे हैं, सब ठीक है? सब ठीक। आज आपकी बहन की वर्किंग को सैलून को रन करते हुए 28 साल हो गए हैं भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह 28 साल हो गए हैं। बहुत मेहनत की है मेरी बहन ने, वाकई में और आपके साथ भी 15 साल हो गए इनको। उसको याद है। आपके साथ। बड़ी बात। और बहुत खुशी है मुझे कि मेरी बहन आज इस मकाम पे है कि हमें बहुत प्राउड फील होता है। यकीन करें, वाकई में बहुत बहुत सही बात कह रही है। मुझे भी बड़ी, इनको इतना कामयाब देखा और 28 साल के ऊपर तो मुझे और ज्यादा, बहुत ज्यादा खुशी हुई। बिल्कुल, बहुत ज्यादा मैं खुश भी हूँ और बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। आज मुझे अपनी बहन को इस मकाम पे देख के, माशाल्लाह मेरी भांजियां भी इसके साथ बहुत अच्छा उनके साथ वो कर रही है। थैंक यू। बात करें और खाला, और आलिया ये से बात है करें। ना, भांजियों की खाला जो है, ये खाला की भी बहुत सपोर्ट है इस काम में, क्योंकि ये दोनों छोटी होती थी तो खाला के पास भी रहती थी जब मैं काम सीखने जाती थी। और साबी आपको शायद याद हो, मलीर में जब ये मलीर में रहती है मेरी सिस्टर, इनके जब आपके 100 ब्राइडल कंपटीशन के पासेस होते थे, वो आलिया भी इसमें पार्टिसिपेट करती थी। आलिया! हाँ, वो पासेस आपके मलीर के एरिया के ब्यूटिशियंस को देना, पहुंचाना, वो ये यानी कि मेरा ताल्लुक आपसे भी 15 साल पुराना है, इसका मतलब नाजिया से नहीं आपसे भी है। जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, बहुत आबाद रखे। बहुत अच्छा लगा बात करके मुझे, और बहुत ज्यादा खुशी हुई। Thank you, बहुत मेरी शुक्रिया, बहन, बहुत thank you, शुक्रिया love यार, you. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये मोहब्बतें यार, यकीन करो, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लगा। और ये बहनों की सपोर्ट जो है ना, वो बहुत, अरे नाजिया रोने लगी। अच्छा जी नाजिया, यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम आएंगे ब्राइडल प्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है? ये बहन भाइयों की प्यार बड़ा डिफरेंट सा होता है। लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वेनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। Oh,
माशाल्लाह आफरीन की ब्राइड और मिला की और आयशा की ब्राइड बड़ी जबरदस्त। कैसी लगी नाज़ी आपको? बहुत जबरदस्त, ये मैंने माशाल्लाह। सिखाया इन लोगों को। वेरी नाइस। अब तो एक्सपर्ट हो गई ना। अच्छा आपने इतना मुझे सरप्राइज दिए तो आपके लिए सरप्राइज नहीं लेकर आई हूँ, मैं आपके लिए सरप्राइज लेकर क्या आई हूँ, आप surprise खुश है? हो जाएंगे। देर से अच्छा जी surprise। भाई वो मैं जल्दी से आप मुझे दे वो आपने आंखें बंद करनी है नाजिया प्लीज, मैंने आंखें बंद क्लोज करी योर हैं। आईज। Okay। 28 साल का कोई तोहफा तो आपके लिए मैं दूं, अरे तो वाह। मजा आएगा ना। तो नाज़रीन चुपके से मैं एक सरप्राइज लेकर आई हूँ, किसी को बताना नहीं। और मैंने ईमानदारी से आंखें बंद की। बिल्कुल ईमानदारी, बेईमानी बिल्कुल भी मंटी नहीं चलेगी, भी मंटी। ओके क्लोज योर आईज बट ओपन योर आईज प्लीज। हैप्पी बर्थडे टू यू मेरी जान। अच्छा ये देखें जी आपकी, थैंक यू, लव यू। ये तो आप वाकई सरप्राइज कर दिया आपने। स्पेशली फॉर यू, ये गुड मॉर्निंग विद सभी की जानिब से Thank you, आपके लिए भाई भरपूर क्लैप करें मैम के लिए। थैंक यू। और ये मेरी बड़ा जान, जबरदस्त। ये आपने जरा ये आ जाए मुबारक हाथों से। आ जाए। आफरीन प्लीज, सॉरी अब हम सब नहीं लेकिन आप लोग क्लैप से हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिए। ईमान आ जाओ, ईमान आप भी आ जाओ, यहाँ से आप आ जाओ। बल्कि एक काम कर ईमान आप यहाँ पे बैठो, आप मेरे पास बैठो। ओके आ जाओ आ जाओ चले जी। ये जर्नी है क्योंकि नाजिया सलोन एंड नाजिया की फैमिली, नाजिया की जो है डॉटर दोनों मौजूद हैं, तो ये इनकी बच्चियों की सपोर्ट से आए। आप भी मेरी तो बहन हो ना, जान, आप भी तो खुश बहन रहो, हो ना खुश मेरी। रहो, खुश रहो। थैंक यू सो जब भी तो हम कह रहे हैं ना आपकी family में होके 28 साल सिर्फ लफ्जों में नहीं, हमने मोहब्बतों में भी शेयर करना है। चलें जी बिस्मिल्लाह करें। आ जाए जी आ जाओ आफरीन। सबसे पहले मेरी जान निकली। ओके ऑलवेज हैप्पी एनिवर्सरी टू आवर सैलून। नाजियाज सैलून, नाजियाज ब्यूटी पार्लर। हमने कचूमर तो नहीं बना दिया। एक मिनट जानी, एक मिनट मैं आप सबसे पहले अपनी बहन का मुंह मीठा करवाऊं। बिस्मिल्लाह। चले Thank जी you. मेरी तरफ से Thank you बेस्ट so विशेस, much. गुड मॉर्निंग विद सभी की तरफ से बेस्ट विशेस। थैंक यू। ओह सॉरी क्रीम चला गया। थोड़ा पूरा खा लिया। मीठा है, छोड़ेंगे थोड़ी हम। मजा आया ना, एंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत मजे का। और ये मिठास इसी तरह हमारे में बरकरार रहे और इसी तरह तमाम ये बच्चों के थैंक लिए यू सो मच। नहीं इट्स थैंक यू सो मच। ये भाई मम्मा क्या, ये लो ये देखो ये देखो, ये हमारा घर का Thank you, माहौल है। thank गुड you. मॉर्निंग सभी घर का माहौल की घर तरह का माहौल है, ऐसे बिल्कुल, लगता है। बच्चों को सही मजा है आया। आपको? अच्छा आप लोग अब आराम से बैठे, मैं अपनी जगह पे बैठूं, आप यहाँ पे बैठ जाओ बैठ जाओ। Thank you so उधर much. जाओ फिर। ऐसे क्यूट है। यहाँ के डायरेक्टर साहब, हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हर्ष भाई, थैंक यू सो मच हर्ष भाई। थैंक यू साहब। हाँ जी, ये पटाखा उधर से ही आया था। और डायरेक्टर की तरफ से। अच्छा जी ये तो हमने एक छोटी सी मोहब्बतों की सेलिब्रेशन की, बहुत जल्द आपके सैलून में भी इसके बिल्कुल हाँ खूबसूरत, जी है, आपको इनवाइट करेंगे, आप आइएगा। मैं कहती हूँ उसमें आपकी सारी बच्चियां जिन्होंने सीखा सब आए, हाँ, अपनी मैम को विश करें और ये मोहब्बतें इसी तरह कायम और दायम रहें। और मैं इन बच्चियों से भी बात करना चाहूंगी, अपनी मैम के 28 साल कैसे लगते हैं आप लोगों को? बहुत अच्छे लगते और मिला हैं, बहुत अच्छे लगते कभी एक वक्त होगा आपको भी इसी तरह जिंदगी का वक्त गुजारना होगा, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। है? इंशाल्लाह कैसा लगता है टीचर को इतना सक्सेसफुल देखना? बहुत अच्छा लगता है और हमारी भी ख्वाहिश है कि इनकी दुआओं से हम भी आगे बढ़ें। इंशाल्लाह। और बाकी वो भी लड़कियां जो डर रही हैं, नहीं कर पा रही हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ मैम की तरफ से कि वो आए, सीखें और अपनी हिम्मत बढ़ाएं। क्या बात है। जबरदस्त। अच्छा उर्मिला को कॉन्फिडेंस गुफ्तगू बड़ा और outstanding है। उर्मिला को बात करना नहीं आती थी जब ये हमारे पास आई हैं। अच्छा पटाखा बना दिया आपने। और जिस दिन ब्राइडल कंपटीशन था उस दिन भी बहुत डरी हुई थी, मुझसे नहीं होगा मैम, पता नहीं क्या दोनों इधर आ जाओ मेरी करूंगी। जान, दोनों साइड आ जाओ, अपनी ब्यूटिशियन के साइड आप आगे आ जाओ, गुड़िया इधर आओ। अच्छा नाजिया जिस तरह माशाल्लाह आफरीन को देख रहे हो, मैं देख रही हूँ जिस तरह सपोर्ट कर रहे हो, मैंने देखा ब्यूटिशियंस को भी उसी तरह उसी मोहब्बतों के साथ सपोर्ट बिल्कुल, ये करते हो। जाहिर है ये मेरी बच्चों की तरह है, इतना इतना टाइम हम साथ रहते हैं, साथ खाते हैं पीते हैं, मस्ती करते हैं, डांट डपट भी होती है, तो वो बिल्कुल हमारा मेरा इनके साथ बड़ी बहनों वाला या माओ वाला रिश्ता होता है। मैं कहती हूँ समटाइम मुझे ये लोग सास भी समझती हैं, हर वक्त टोकती हैं, हर वक्त टोकती हैं, ऐसे ही है। अच्छा है ना। अच्छा अब जरा आफरीन की क्लास होनी चाहिए, अब एग्जाम्स होना चाहिए, ठीक है जी। एग्जाम इनका लेते ये बताइए कौन सा मेकअप किया आफरीन आपने? बहुत प्यारा ये मॉडल मेकअप है, पार्टी मेकअप है, ग्लैमरस मेकअप है हमारा। ग्लैमरस मेकअप, ओके बताओ जरा, ब्रीफ करो ना, सबसे पहले क्या लगाया? अभी आपका एक इम्तिहान शुरू हो गया।
बस इसके फेस पे मुझे मेकअप करना जरा करती रहती हूँ तो आसान होता है, फटाफट हो जाता है। हाँ, सबसे पहले तो इसके फेस पे इसके अकॉर्डिंग मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया था, फिर पहले तो स्किन प्रेप की थी ऑब्वियसली, उसके बाद फाउंडेशन अप्लाई किया था, आईज की, और माशाल्लाह से खुद ही प्यारी है ये, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इसमें, इसलिए इसको मॉडल बना नहीं लगाई। नो नो, बहुत सॉफ्ट और खूबसूरत की है। बेस कौन सी पहले लगाई? बेस मैंने इसको फाउंडेशन अप्लाई किया इसके स्किन के अकॉर्डिंग, और उसका कौन सा ब्रांड यूज किया है? ब्रांड और नाम बताओ। एमिली, ओके ठीक है, ओके यूज किया है, और बोटानिक्स का ब्लश यूज किया था मैंने इसके फेस पे, हाइलाइटर मैंने क्रिस्टीन का यूज किया है, बड़ा जबरदस्त ग्लो आता है उससे। नो डाउट, बहुत प्यारी सी लग रही है। Face contouring हर चीज और को Christine हाँ, की हम फेस use करते हैं। कॉन्टोर तो है ही क्रिस्टीन का हाँ। बेस्ट आई कॉन्टोर करना हो, Okay. फेस कंटोर करना हो, क्रिस्टीन का जो पैलेट है ओके कॉन्टोर का वो आउटस्टैंडिंग है, ओके। और मेरा आधा काम पूरा फेस का ना उसी से हो जाता अच्छा, नहीं असल में एक और चीज, एक ब्यूटिशियन किसी वैसे ब्रांड की तो मोहताज नहीं, लेकिन वो ब्रांड तो अच्छा अपनी जगह, लेकिन उसके अंदर खुद इतनी एबिलिटी होती है, वो कलर से खेलना जानती है। तो मैं तमाम ब्यूटिशियन का शुक्रिया करती हूँ, लेकिन आजिया से मैसेज लूंगी, फिर 1 by 1 सबसे मैसेज लूंगी। कोई आप लोग कुछ बात दिल की करना चाहें तो श्योर, आप कुछ कहना चाहेंगे आयशा? बात कीजिए। जी मैं कहना चाहूँगी, मैं आई अल्लाह, कुछ कह दो। अल्लाह नहीं, रोने वोने की कहानी नहीं हो रही है। अच्छा, अब पहले उनसे बात करते, फिर आपसे। आप कुछ कहना चाह रही हैं, बताइए। मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि पहले मैम और आप भी इनसे, कोई भी बच्चियाँ हैं पहले सीखें, गुड उनसे अप्रिशिएट हों और आगे बढ़ने की कोशिश करें, गुड, और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें, और जो भी ब्रांड कोई भी हो मेकअप का, ठीक है। एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट से जब मेकअप सीखें, तो मैं इनसे सीखे, जो भी आता है यूज कर लेती हूँ, गुड, माशाल्लाह से हो भी जाता है। बेहतरीन, बहुत प्यारी बात कही कि बंदे को प्रैक्टिस और चीज इतना अच्छा सीख लेना चाहिए कि उसके लिए किसी भी ब्रांड को यूज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आयशा, आप क्या कहना चाह रहे हो? ये कैमरा। मैं भी यही कहना चाहूँगी, ब्रांड की ज़रूरत नहीं होती, आपकी मेहनत और लगन मेहनत बहुत उस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है आपको, और साथ में आपको टीचर्स एज अ गाइडेंस बहुत अच्छा मिल जाए, तो उसके लिए आपके लिए 4 चांद हो जाते हैं। हाय हाय हाय, जबरदस्त। बहुत अच्छी बात इन्होंने भी कही है कि अगर आपको अच्छा टीचर मिल जाए तो आपकी स्ट्रगल बहुत जरूरी है। आफरीन से मैसेज लेते हैं। आफरीन, ये कैमरा है जानी, क्या मैसेज देना सबसे चाहोगे? पहले तो इट्स एन ऑनर बीइंग ऑन योर शो, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। सच सच बताओ आफरीन, झूठ नहीं बोलना, ये नहीं कि सभी बाजी है। तुम्हें कसम है, तुम्हें इस मॉडल की कसम है। ये बताओ, इतने प्रोग्राम में गई हूँ, यहाँ आना आपको क्या चेंज लगा? चेंज भी बताना पड़ेगा फिर, मुझे पता है कि अच्छा लगा नहीं, चेंज क्या लगा? चेंज क्या था कि मैं बहुत रिलैक्स थी, ओके, कि मुझे एक डर नहीं था कि क्या होगा वहाँ पे, होस्ट किस तरह के, अलग अलग जगह पे थोड़ा सा यही इखलाक वाली बात आ जाती है कि जाहिर है कि आप उसी हिसाब से असल में nervous पता है ये हो वजह रहे कि हम होते लोग पुरानी जान पहचाने ना, तो हाँ, कंफर्टेबल तो मैं, जोन आपको मिल गया। तो मैं दूसरे घर जा रही हूँ, मैं अपनी खाला के घर जा रही हूँ, टेंशन की बात ही नहीं ये है। रिश्ता बनाया ये सभी खाला की। लव यू, आई लव यू। नाजिया, आप मैसेज जी, ये कैमरा जा। मेरा मैसेज बच्चियों के लिए, आने वाली लड़कियों के लिए जो तालीम की तरफ माशाल्लाह से जो रुझान है, जिस तरह से तालीम ज़रूरी है, हुनर भी उतना ही ज़रूरी है। आज के दौर में आप एजुकेशन पे जितना फोकस करते हैं, उतना ही फोकस साथ साथ अपनी किसी ना किसी स्किल पे भी करें, ताकि कोई हुनर आपके हाथ में हो, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे आप ब्यूटिशियन बने, लेकिन कोई ना कोई स्किल की तरफ ज़रूर जाएं। स्किल होना बहुत ज़रूरी है, और एजुकेशन के साथ साथ, ठीक है। और ऑल द बेस्ट। अगर कोई हमारे पास सीखने आना चाहता है तो 28 एनिवर्सरी पे हमने अपने बहुत अच्छे डिस्काउंट्स रखे हुए हैं, और फेशियल्स पे भी बहुत डिस्काउंट्स रखे, स्पेशली हमने 70-80% ऑफ किया हुआ है इस वक्त। तो जो हमारे क्लाइंट्स अगर सुन रहे हैं तो वो ज़रूर आएँ। और साबी, आपको भी अभी से मैं इनवाइट कर रही हूँ, हमारे जो जैसी सेरेमनी हमारी डेट हम रखेंगे तो आपने ज़रूर आना है। और एक बार फिर पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया इतना सब कुछ हमारे लिए करने के लिए, और बहुत दिल से खुशी हुई है। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रहे, आबाद रखे, और आपके चैनल को और मजीद तरक्की। यूं ही आती रहो, अपने जलवे दिखाती रहो। नाजिया, आपका बहुत शुक्रिया। आफरीन, थैंक यू सो मच, एंड आपका भी बहुत शुक्रिया। आयशा, आपका बहुत शुक्रिया। आ जानी, बोलो बोलो। मैं ये कहना चाहूँगी, टीचर के साथ साथ फैमिली की सपोर्ट को जरूर। ओके,
भाई ये कहना चाह रही है कि फैमिली के इसे 2 बार 3 बार मेरे शो में और आना है तुम 2-3 बार और आओगी तो बहुत अच्छा बोल लोगी ऐसा। अच्छा बड़ा नेचुरली हमारा प्रोग्राम है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर कोई गलती भी तो हम उसको हम समझ जाते हैं क्या है, इसे 2-3 बार और हम बुलवाएंगे। आयशा बहुत शुक्रिया आपका, मतलब बहुत शुक्रिया, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिए, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज। एंड एक बार फिर नाजिया आपको बेस्ट विशेस फॉर यू, थैंक यू जी, थैंक बहुत ज्यादा मुबारक।